प्रभावना है। भगवान कहते हैं यही तो गलती कर रहा है, जिन शासन की प्रभावना हो यही मेरी प्रभावना है। चाहे कोई भी करे, कोई मुनिराज करे, कोई आर्य का करे, कोई पंथ का करे, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। बस जिन शासन की प्रभावना करे यही हमारी भावना है। यह जिन धर्म पंचम काल के अंत तक बिल्कुल निराबाध चलता रहे, इसके लिए कोई बहाना मत करना। जब तक तुम्हारी देह में रक्त की बूंद है, प्राणों का संचरण हो रहा है, चूकना मत। और आज मैंने दिल्ली शहर में ये देखा है, प्रातः काल 5 बजे से भक्तगण आ गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, अनवरत भयंकर गर्मी में चल रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अपन तो एक दिन के लिए चल रहे हैं, ये तो सदा चलते रहते हैं, तो हमें भी इनके साथ में चलते चलना है। वाह, ये उत्कृष्ट भावना है, ये आपका साहस। आज इतना सा साहस किया है। जैनागम कहता है कि जो आज गुरु के विहार में चल रहे हैं, निश्चित वो क्षण अति शीघ्र आने वाला है कि वह तीर्थंकर के विहार में भी चलने वाले हैं। जो आज गुरुओं की सभा में आत्म तत्व की चर्चा सुनने के लिए लालायित थे, उत्सुक है, भगवान की वाणी सुनने के लिए उत्सुक है, कल वो निश्चित जिनेंद्र भगवान के समोर शरण में पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि यही छोटा सा उत्साह तीव्र उत्साह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बशर्ते ये है कि कोई बहाना मत करना, किसी प्रकार का बहाना मत करना, बस धर्म के रंग में रंगते चले जाना। ये निश्चित बात है कि जैसा जैसा ये संसारी जीवों का समागम मिलता है, वैसे वैसे उसके भाव होते चले जाते हैं। सोचिए, सपोज अभी आप किसी शादी विवाह में गए होते, क्या आपके भावों में ये विशुद्धि के क्षण होते? ये शुभ भाव होते आपके भीतर में? बिल्कुल नहीं। वहाँ सारी आरामदायक सुविधा होने के बावजूद भी आप राग रंग में लथपथ हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं, पसीना टपक रहा है, काफी भीड़ है, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही पूछा था, आप लोग थके तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हुई? सबने एकजुट होकर कहा नहीं, आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। यही तो जिनागम की महिमा, जिन धर्म की महिमा है। और हमारा जिन धर्म इन 5 की बदौलत चलता है। मंदिर, और मंदिर है तो मंदिर में मूर्त भी है, मूर्त है तो उनकी भक्ति करने के लिए आप मंत्र भी आराधित करते हैं, मंत्र की आराधना करते, और मंत्र की आराधना करते हैं तो माला भी चाहिए। मंदिर, मूर्त, मंत्र, माला, और ये सब कुछ बताने के लिए, पथ प्रदर्शन करने के लिए हमें महात्मा भी चाहिए। ये 5 हमारी जिन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। बशर्ते ये कि हम बहानेबाजी न करें, हम किसी प्रकार से लेकिन अगर मगर किंतु न करें, क्योंकि संसार के काम के लिए कभी भी मन कोई बहाने नहीं करता है। जैसे एक जैन साहब से कहा गया, चलिए अभिषेक का समय हो रहा है, आज रविवार है, वैसे तो तुम्हें फुर्सत मिलती नहीं है, लेकिन रविवार के दिन तो विशेष रूप से अभिषेक करने का अवसर रहता है, चलिए आप। वो कहते हैं कि आज तो मेरे पास में वस्त्र नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। इतने में ही दूसरा मित्र आता है और कहता है, चलो चलो आज तो विशेष पार्टी में जाना है, चलोगे ना? अरे अभी आता हूँ, बस 2 मिनट में कपड़े बदल करके आता हूँ। आप सोचिएगा क्या सोच है उनकी। पार्टी में जाने के लिए वक्त है, उत्साह है, लगन है। जहाँ आत्मा का पतन है, राग रंग है, वहाँ कोलाहल है, और जहाँ पर कोलाहल ही हल है, ऐसे शांति के स्थान पर प्रभु के पास में जहाँ अभिषेक करके हमारी कर्म की धाराएं, पाप की धाराएं सूख जाती हैं और ज्ञान की धाराएं प्रवाहित हो जाती हैं, ऐसे अभिषेक के लिए मन नहीं करता। अरे भाई 6 दिन तो बासी खाते ही खाते हो, कम से कम रविवार के दिन तो ताजा खाया करो। रविवार के दिन ताजा पुण्य एकत्रित किया करो। गुजराती में बड़ा सुंदर एक भजन लिख दिया लोगों ने इसके ऊपर। एक भक्त, अब भक्त था या नहीं था आप लोग समझ जाएंगे, कम भक्त ही था वह,
कम भक्त था। वो क्या कहता है, हे भगवान मेरे पास में तो और वक्त मिलता नहीं, हूँ भजो छो तने रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे, हूँ भजो छो तने रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। ये पंक्तियां मुझे इसलिए याद आई कि हम लोग तो 16 तारीख को ही प्रवेश कर ही रहे थे और हो भी गया था दिल्ली में प्रवेश, लेकिन दिल्ली के बहुत व्यस्त रहने वाले महानुभावों ने कहा, माता जी आप उस दिन आ जाएंगे तो लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारी दिल्ली में तो रविवार को ही लोगों को छुट्टी मिलती है। लोगों को समय नहीं मिलता, खाने के लिए समय है और दिनों में सोने के लिए समय है, गपशप करने के लिए समय है, मोबाइल 4-6 घंटे चलाने के लिए समय है, लेकिन गुरु उपासना के लिए समय तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं मिलता हम लोगों को। समय के लिए समय नहीं है। समय यानी आत्मा, समय यानी आगम, इसके लिए कोई समय नहीं है। हे भगवान आत्माओं, जरा अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। और ये पंक्तियां बिल्कुल सही लिखी है उसने, पैसो मारो परमेश्वर, हूँ भजो छो एने पल पल, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे, हूँ भजो छो तने रविवारे, हूँ भजो छो तने रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। बाकी समय नहीं है। एक छोटा सा बालक, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों की ही कहानी आप लोगों के बीच में रख रही हूँ, बहुत छोटी सी बात है। छोटा सा बच्चा माँ से बार बार पुकार पुकार करके कहता है, माँ पानी पीना है, माँ प्यास लगी है, प्लीज पानी दे दो ना। ले ले बेटा, पानी रखा है। कहाँ रखा है माँ? बेटा पानी ग्लास में रखा है, पी लो। अब बेटा क्या कहता है, माँ ग्लास कहाँ रखी है बताओ ना। ग्लास टेबल पर रखी है बेटा, देख लो, तुम्हारी आंखों में इतनी रोशनी दिखाई नहीं देता तुम्हें? टेबल पर ग्लास रखा हुआ है, उसमें पानी है, पी लो। अब वो फिर बहाने करता है और कहता है, माँ प्लीज बताओ ना, टेबल कहाँ रखी हुई है। मूर्ख कहीं के, समझ में नहीं आता, कहाँ है टेबल? कक्ष में रखी है। और कहाँ रखी है? कक्ष में रखी है माँ। जरा बता दो ना प्यारी माँ, आप तो बहुत अच्छी माँ हो मेरी, हर प्रश्न का जवाब देती हो, समझाती हो, सिखाती हो। माँ बोलो ना, वो कक्ष कहाँ पर है? ये देखा है तूने चांटा? हाँ, गाल पे पड़ेगा तो समझ में आ जाएगी तुझे। कक्ष कहाँ है? घर में है। और कहाँ है? समझ में नहीं आता इतना। ठीक है माँ, अब माँ बता दो ना प्लीज, वो घर कहाँ है अपना? अब घर बताऊंगी मैं तुझे, समझ में नहीं आता। घर कहाँ है ये तुझे पता है, इसके बावजूद भी पूछता रहता है। माँ सच सच बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ माँ, मुझे बता दो कहाँ है वो घर। घर एनसीआर में है, समझा? हाँ एनसीआर में। ठीक है माँ, एनसीआर में। ठीक है, कई लोग ऐसे नहीं समझते एनसीआर मीन्स फुल फॉर्म क्या होती है ना? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तूने तो सुना है ना एनसीआर? हाँ माँ, लेकिन वो एनसीआर है कहाँ ये तो मुझे पता ही नहीं है, बता दो ना माँ। आप लोग बताएंगे एनसीआर कहाँ है? हाँ? सूर्यनगर में ऐसे वापस सिकुड़ करके नहीं जाना है, और व्यापकता की ओर आओ। कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में, यहाँ पर तो हरियाणा भी आता है एनसीआर में, उत्तर प्रदेश भी आता है, सब कुछ आता है। बिल्कुल 100 किलोमीटर का एरिया है। तो कहाँ है ये देश के उत्तरी भाग में है, इतनी बात पक्की है। हाँ उत्तरी भाग में है। तो माँ ये उत्तरी भाग कहाँ आता है? सब ये सब कहाँ आता है माँ? अब तो तुझे डंडा दिखाना पड़ेगा। अभी डंडा लाती और दिखाती हूँ तुझे कि कहाँ है यह उत्तरी भाग।
और ला करके और कहती है डंडा खाना है? नहीं माँ प्लीज बता दो ना, कहाँ है बढ़ोतरी भाग? ये भारत में है, समझता नहीं इतना। ठीक है माँ भारत में है, तो ये माँ भारत कहाँ पर है? अब माँ को समझ में आ रही है बात कि इसको प्यास लगी नहीं है। सच में प्यास लगी होती तो पानी पी लेता। ये तरह तरह के प्रश्न कर रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है। और सच बात है, आत्मा का सुख चाहिए तो सीधा सीधा सुख पालो ना, तत्व की बात करो ना। कितना समय बीत गया, क्यों तुम परिधियों पर घूम रहे हो? क्यों केंद्र पर नहीं आ रहे हो? क्यों आत्मबोध शिविर में नहीं आते हो? एक बार 2 महीने का आत्मबोध शिविर पढ़ लिया तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हमारे इंदौर के महानुभाव आए हैं, लगभग 15 किलोमीटर से डेली क्लास अटेंड करने आते थे। और ऐसे से कई महानुभाव, क्योंकि जो हमें जैनत्व के लिए चाहिए वो हमें आत्मबोध शिविर में मिलेगा। प्रातः काल मात्र पुरुषों की क्लास में सभी लोग सुन लेना, जो भी पुरुष हैं वो जरूर आने का पूरा पूरा प्रयास दें, आना ही आना है। क्योंकि हमें समझना है कि पुरुष यानी आत्मा, आत्मा क्या है, कैसा हूं मैं, क्या स्वरूप है मेरा, कहाँ रहता हूँ, क्या करना है मुझे, ये सारे सारे वस्तु स्वभाव को समझने के लिए हमें ज्ञान की ओर आना ही होगा। अब माँ क्या करे, बड़ी परेशान है, समझा समझा करके परेशान है। और चाहे कोई कितना ही समझाए, जिसे नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। कई बार एक कहावत में कहती हूँ, नहीं समझेगा किसी बाप से, समझेगा तो अपने आप से। ये पक्की बात है। अब क्या समझाए? माँ ने कहा भारत में है, भारत में। अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया, माँ ये भारत कहाँ है, बता दो ना। अब माँ की आंखें पूरी लाल हो चुकी है। अब माँ सहन नहीं कर पा रही उसके प्रश्न। फिर भी माँ तो माँ है ना, माँ तो करुणा का सागर है। उसने कहा बेटा देखो, अब अंतिम बार तुम्हें और बताए देती हूँ, अब प्रश्न मत करना। ये भारत एशिया महाद्वीप में है, समझे? समझ गए? हाँ माँ समझ गया, लेकिन मतलब खतरनाक बात है इसके आगे। क्या कहना चाहते हो? ये एशिया महाद्वीप कहाँ है माँ, प्लीज बता दो ना। एशिया महाद्वीप प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में। समझे? फिर माँ प्रशांत महासागर कहाँ है? पानी में है, पानी में। समझ में आया? अब उसको तो प्रश्न करना ही था, फिर प्रश्न कर लिया, माँ पानी कहाँ है? वही तो ग्लास में रखा है। कब से कह रही, यही बात समझा रही हूं कि पानी ग्लास में है। घुमा फिरा करके आ गया तो वहीं आ गया। आखिर चाहे तुम कितनी ही दुनिया की जानकारी ले लो, लेकिन सच्चा सुख का झरना तो भीतर में ही बहता है, ज्ञान का झरना तो भीतर में ही है। सारी समझाइश तुम्हें भीतर से मिलेगी, जो तुम्हें चाहिए सब तुम्हें भीतर में ही मिलेगा। जिनवाणी का कहना है ये आत्म सुख का झरना है, जिनवाणी का कहना है। माँ जिनवाणी यही कहती है बेटा अब ये सारी बातें बंद कर दे, ये प्रश्न एक कुतर्क करना बंद कर दे। अब सीधी सीधी स्ट्रेट वे पर चल, सीधा सीधा रास्ता चुन ले। चातुर्मास काल में आप सभी लोगों के भीतर में अनंत सिद्धों की अगवानी चलती रहे और एक दिन ऐसा आ जाए कि आप स्वयं भी सिद्धालय के यात्री बन करके सिद्धालय में विराजमान हो जाएं। बेशक दिल्ली वालों में पहले सुना था कि यहाँ के लोगों के पास में ना समय है ना इतनी रुचि है, लेकिन मैंने तो आकर के देखा है कि यहाँ पर श्रद्धा की कोई कमी नहीं है, बस दिशा मोड़ देने की आवश्यकता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। कोई समस्या नहीं, साधु के लिए कोई व्यवस्था, आपको कोई महल बनाने की जरूरत नहीं है,
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उनकी चर्या पले और तुम्हारा उत्साह बना रहे। जहां पर दो लोग इकट्ठे होते वहां पर जिन धर्म के लिए, जिन शासन के लिए हजारों की तादाद में वहां पर उत्सुकता के साथ में आने का लक्ष्य बनाना है। बस इतना ही करना है। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दे। हर मंजिल मिलेगी, आप भटकना छोड़ दे। आप भटकना छोड़ दे। यही शुभकामना पूरे दिल्ली के लिए, पूरे एनसीआर के लिए। आप सब लोगों का उत्थान हो, आपके जीवन में परमानंद हो, यही शुभकामना। और फिर कल प्रातःकाल यहाँ प्रभु की भक्ति में हम सभी मिलते हैं और अंतरात्मा से प्रभु की भक्ति करते हैं। सिर्फ शब्दों से नहीं, स्वर से नहीं, भीतर के आध्यात्मिक स्वर के साथ में सभी लोग जुड़ेंगे। और इसी तरह से जुड़ते जुड़ते ये कारवां बढ़ता 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 एक दिन सिद्धालय में जाकर के रुक जाएगा। यही भावना है। आप सब लोगों का उत्थान हो। गतिमान करो चरणों को, गतिमान करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, चूंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। अब कोई बहाना नहीं, बस जिन मंदिर में आए हैं मन को मंदिर भगवान की। सारे कमेटी के महानुभावों को विशेष आशीर्वाद। आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए पूरी कमेटी के लोगों ने, और कमेटी कोई अकेली सूर्यनगर की नहीं है, इसी तरह से पूरे चातुर्मास को उत्साहित करके आगे बढ़ाए और आत्म लाभ ले। इन्हीं शुभकामनाओं से बोलिए। देखिए अभी कोई खड़ा ना हो, अभी महाराज की अभी सभी लोग बैठ जाइए। श्री विद्यासागर ने कहा जिनको
के बाद दीपक जी जैन लाइट वाले मॉडल ड्राइवर दीपक जी जैन लाइट वाले आज देखिए भैया ऐसे अव्यवस्था करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अभी थोड़ी सी भीड़ में कुछ भी मैं आपसे हाथ जोड़ने का निवेदन करता हूँ। सूर्यनगर जनसभा एक बार श्रीफल चढ़ा लीजिए और थोड़ा सा सभी को आगे लेके साथ में आइए पुनीत जी जैन दिगंबर, पुनीत जी जैन दिगंबर, आइए पुनीत जी जैन दिगंबर